हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी की पाठशाला सीरीज में आप सभी पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से लाइब्रेरी साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन और इसी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, तो आइए हम सब देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग का पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा होगी वो बिहार लाइब्रेरियन की हो गई या DU में है, इलाहाबाद में है, बहुत सारे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोस्तों, तो उसी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रकार के पुस्तकालयों का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों, जो दिया है कि 1 नंबर क्वेश्चन की सभी प्रकार के पुस्तकालयों का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, जो यूनेस्को है एक संस्था है, वो सभी प्रकार के पुस्तकालयों का क्या करती है? वर्गीकरण करती है। दोस्तों, ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किस लाइब्रेरी ने सबसे पहले मुद्रित कैटलॉग पेश किया था? दोस्तों, तो जो सबसे पहले मुद्रित कैटलॉग पेश किया था वो कौन था? दोस्तों, तो वो था ब्रिटिश संग्रहालय। जो ब्रिटिश संग्रहालय थे वो सबसे पहले क्या की थी? मुद्रित कैटलॉग पेश किया था पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संग्रहालय। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन कि किस लाइब्रेरी ने सबसे पहले मुद्रित कैटलॉग पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संग्रहालय। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 3 नंबर क्वेश्चन। किस तरह की पुस्तकालयों में अनौपचारिक आत्मशिक्षा संभव नहीं है? दोस्तों, तो जो किस प्रकार की किस प्रकार की जो पुस्तकालय है उसमें अनौपचारिक आत्मशिक्षा नहीं संभव है? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें क्या होगा? जो अनौपचारिक आत्मशिक्षा है वो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा। ये हम देखते हैं कि दिया है कि ABI के लिए खड़ा है। दोस्तों, ABI एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसके लिए खड़ा है, क्या खड़ा है? तो उसके लिए आवेदन प्रोग्रामिंग इंटरफेस खड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 5 नंबर क्वेश्चन। विशेष पुस्तकालय एक विशेषज्ञ ग्राहक की सेवा करते हैं जो कि एक प्रतिष्ठान या समूह के भीतर स्थित होता है और एक आम उद्देश्य की दिशा में लगे होते हैं। यह किसने कहा था? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.A. स्टॉल। तो उनका कथन क्या था कि जो विशेष पुस्तकालय है वो विशेष ग्राहक की सेवा करते हैं। दोस्तों, और जो एक क्या प्रतिष्ठान या समूह के भीतर स्थित होता है, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर एक विशेष लाइब्रेरी होती है, विशेष पुस्तकालय होती है, तो उसी में एक क्या होता है? वो एक आम उद्देश्य के लिए दिशा में लगे होते हैं। यह किसने कहा था? R.A. स्टॉल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.A. स्टॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि CC का कौन सा संस्करण पुनर्मुद्रण किया गया है? दोस्तों, तो जो CC है आपका, CC मीन्स कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको रंगनाथन जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, जो कोलन क्लासिफिकेशन CC का फुल फॉर्म होता है कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसका पुनर्मुद्रण, जो उसकी रिवाइज एडिशन कौन था? तो जो उसकी 6वीं एडिशन थी, जो 1963 में क्या की गई, उसको 6वीं एडिशन को 2 बार प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 6वीं। ठीक है, अब हम देखते हैं AA कोड 1908 द्वारा संकलित किया गया था। दोस्तों, तो जो AA एक कोड है 1908 द्वारा संकलित किया गया था, तो ये जो AA अमेरिकन एंग्लो एक कोड है, जो कि अमेरिकन एंग्लो ये कोड है। दोस्तों, तो इस कोड को 1908 में किसके द्वारा संकलित किया गया था? दोस्तों, तो ये क्या ALA द्वारा, ALA का मतलब क्या हुआ? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो दोस्तों, जो ALA है उन्हें ही 1908 ईस्वी में AA कोड को क्या किया था? संकलित किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
कि पीवी वर्गीस पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो जो पीवी वर्गीस पुरस्कार है वो भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सम्मानित किया जाता है, मतलब किसको दिया जाता है या किस विषय में दिया जाता है दोस्तों। तो ये किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ लेख को, सर्वश्रेष्ठ लेख लिखने वाले लेखक को पीवी वर्गीस पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ लेख को। ठीक है, अब हम देखते हैं ए आस्क। आस्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अप्रोच टू स्किल। आस्क मतलब अप्रोच स्किल नॉलेज, अप्रोच स्किल नॉलेज का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों। तो जो आस्क है अप्रोच स्किल नॉलेज का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रबंधन से। प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट से क्या है इसका संबंध है दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंधन या मैनेजमेंट दोनों सेम ही हैं, तो हम प्रबंधन भी बोल सकते हैं या मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। रिसर्च मेथडोलॉजी का विषय की गठन के तरीके का परिणाम है जिसे जाना जाता है। जो दोस्तों एक रिसर्च मेथडोलॉजी एक विषय है, उसके गठन के जो तरीके हैं उसके परिणाम को, मतलब उसका जो विषय किस परिणाम से है उसे हम लोग क्या जानते हैं कि उसका गठन किस विधि किस नियम कानून से होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन विधि द्वारा होता है, उसको हम आसवन जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जो नवागंतुक पाठकों की दीक्षा का कार्यक्रम ग्रंथालय के किस विभाग का कार्य है दोस्तों। तो जो भी पुस्तकालय में नए पाठक आते हैं दोस्तों, नवागंतुक मतलब नया पाठक, तो उसकी दीक्षा जो भी उसकी दीक्षा या पढ़ाई लिखाई जो भी उसका कार्यक्रम होता है ग्रंथालय के किस विभाग के अधीन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संदर्भ विभाग के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी में भी उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बहुत सारे विभाग होते हैं दोस्तों। लाइब्रेरी एक छोटी नहीं होती, लाइब्रेरी मतलब बृहत स्तर पर जहाँ पे काम करती है उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बहुत सारे विभाग होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो जो नए पाठक आते हैं दोस्तों उन लोगों का किसके अधीन ये होता है? तो उसका संदर्भ विभाग के अंदर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगकर्ता अध्ययन से तात्पर्य है दोस्तों। तो जो उपयोगकर्ता अध्ययन मतलब इसका उपयोगकर्ता अध्ययन से तात्पर्य है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करना। तो देखिए उपयोगकर्ताओं के अध्ययन जो पुस्तकालय में जो भी पाठक है हमारे पुस्तकालय के उपयोग करते हैं, तो वो हमारे क्या उपयोगकर्ता हुए, तो उनका अध्ययन उनके बारे में थिंकिंग करना सोचना या उनके बारे में रिसर्च करना, उसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो वो वही दिया हुआ है कि उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करना। तो दो इसका ये हो गया कि दोस्तों जो भी हमारे पुस्तकालय में जो भी पाठक आए हैं और वो क्या अपना उनकी क्या आवश्यकता है उसकी मतलब हम लोग का अध्ययन जो भी पुस्तकालय में काम करते हैं उसको इस विषय का अध्ययन करना चाहिए कि जो भी हमारे पाठक आ रहे हैं वो हमसे संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, या वो अपने रुचि के अनुसार पुस्तक प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। तो ये उपयोगकर्ताओं के अध्ययन की आवश्यकताओं को अध्ययन करना है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 1968 में यूएसए में स्थापित आईआईए का मतलब क्या है दोस्तों? तो जो 1968 में क्या यूएसए में स्थापित एक संस्था है उसका नाम क्या है? आईआईए का मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा सूचना उद्योग संघ। सूचना उद्योग संघ, तो सूचना उद्योग संघ का दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा सूचना उद्योग संघ। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 14 नंबर क्वेश्चन। सूचना के चयन विच्छेदन एसडीआई की अवधारणा को पेश किया था दोस्तों। एक सूचना का चयन विच्छेदन एक प्रोसेस है दोस्तों, इसकी अवधारणा को किसने पेश किया था? तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम लुहान ने। जो आईबीएम लुहान है इन्होंने इसको क्या किया था? पेश किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक रंगनाथन द्वारा लाई गई थी दोस्तों। तो जो एक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एक पुस्तक है
वो किसके द्वारा लाई गई थी और कब लाई गई थी दोस्तों? तो ये तो पता है कि आप लोग को रंगनाथन द्वारा लाई गई थी, लेकिन किस सन में, किस वर्ष में लाई गई थी इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में लाई गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आज के 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मैंने 2-3 एग्ज़ाम पेपर देखे हुए हैं, प्रीवियस ओल्ड जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों कि किस पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय का महत्व नहीं दिया जाता है दोस्तों? तो जो रामपुर राजा पुस्तकालय है वो पुस्तकालय बहुत बड़ी है, लेकिन उसको क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का महत्व नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्तों। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग को नोट कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम अगर आए तो आप लोग को छूटे ना। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्दावली शब्द से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जो शब्दावली है वो शब्द किस चीज़ से शब्द जुड़ा हुआ है? तो शब्दकोश का संकलन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्दकोश का संकलन से होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 18 नंबर क्वेश्चन की संख्याओं की बाइनरी प्रणाली को केवल उपयोग करता है दोस्तों। तो जो संख्याओं का उपयोग होता है बाइनरी प्रणाली, तो उसमें बाइनरी प्रणाली में कितने अंकों तक का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अंक। जो बाइनरी प्रणाली है उसमें अंकों का प्रयोग कितना होता है? सिर्फ 2 अंक तक ही उसमें लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि आज़ादी से पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? देखिए, आज़ादी के बाद यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे होगा कि आज़ादी के बाद सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ पे आज़ादी के बाद प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हरिनाथ डे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिनाथ डे। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि WIPO मीन्स विपो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विपो कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पुस्तकालयों पर भारत राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो जो पुस्तकालय है उसके डेवलपमेंट पर राष्ट्रीय मिशन, जो किसी भी चीज़ को दोस्तों देखिए डेवलपमेंट करने के लिए उस पर राष्ट्रीय मिशन के तहत कार्य किया जाता है, ताकि पूरे राष्ट्र के हर एक क्षेत्र के हर एक जगह पर हर चीज़ से उसको डेवलपमेंट के बारे में उस पर सोचा जाए। तो उस पर काम किस वर्ष, उसमें तो राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 2012 में पुस्तकालयों पर क्या किया गया है? राष्ट्रीय मिशन की स्थापित किया गया, ताकि ये पूरे राष्ट्र में पुस्तकालय विज्ञान के जो भी पुस्तकालय हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए या उसको डेवलप करने के लिए विचार किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना का उत्पादन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जो मानसिक प्रतिबिंब है और कल्पना का उत्पादन, उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर है आइडिया में मतलब ज्ञान। जो मानसिक प्रतिबिंब होता है, जो हमारे दिमाग में प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, या किसी चीज़ का हम क्या बोलते हैं उसको, हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, मन में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसका उत्पादन क्या, वो आइडिया ही ना होता है। उसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं कि हमारे ये मानसिक प्रतिबिंब है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि उदाहरण, यहाँ पे ये आप लोग उदाहरण कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये लगा लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण अनुक्रमणिका का अब ऑनलाइन उपलब्ध है दोस्तों। जो उदाहरण अनुक्रमणिका है वो अब ऑनलाइन उपलब्ध है। तो वो ऑनलाइन अब किस रूप में उपलब्ध है दोस्तों? तो वे वेब ऑफ साइंस के रूप में क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, जो उदाहरण अनुक्रमणिका है वो अब ऑनलाइन उपलब्ध है। तो वो जिस ऑनलाइन उपलब्ध है उसके कोई तो प्रारूप होगा, कोई नाम होगा, तो किस रूप में? ये वेब ऑफ साइंस के रूप में क्या है? प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब ऑफ साइंस। तो दोस्तों जो आज के पुस्तकालय से जो रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं।